एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सेशन लेके आई हूँ और इस सेशन में जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो बहुत सारे बच्चों का एक डाउट बना हुआ है कि मैम ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, पर एक सेकंड में ही आपको यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट यस कैसे एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन को और किस तरीके से उसे अप्रोच करना है वो चीजें समझेंगे। और आज मैं इस सेशन में आपके लिए लेके आई हूँ शिफ्ट सेकंड का आरसी वाला क्वेश्चन, जहां से 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे बने थे अकाउंटिंग यूनिट से, रेशियो टॉपिक से। तो रेशियो एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है। थोड़ा सा बेसिक रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करती है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में और करेक्ट तरीके से अप्रोच करने में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप आपने ये सेशन जो है लाइक कर दिया होगा, सभी के साथ शेयर कर दिया होगा एंड यस बिल्कुल जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ये चैनल है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस इन कॉमर्स। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बन जाइए इस फैमिली का पार्ट। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो बढ़िया तरीके से। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो है ऑफिशियल हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप जेआरएफ अड्डा से कनेक्ट हो सकते हैं। मॉक टेस्ट इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मॉक टेस्ट लगाइए। कैसे 150 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में, वो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके लिए भी मैंने रेगुलर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज की बुक और क्रैश कोर्स है सिलेक्शन पैक में। पेपर 2 के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जून 2025 के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो अर्ली एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग डिटेल कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं एंड यस 15% डिस्काउंट अभी फिलहाल आपका चल रहा है। अगर आप कोड यूज करते हैं फाइनल तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाता है सभी कोर्सेज पे एंड टेस्ट सीरीज पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो मॉक टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की है 10 मास्टर क्लासेस। ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी सेशंस जो हैं एज पर दी डेट्स एंड टाइम आप इनको जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव, सो दैट अच्छी खासी तैयारी आपकी हो सके। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये जब रीनेट एग्जामिनेशन हुआ उसमें शिफ्ट 2 में 96 to 100 क्वेश्चन में आपका ये आरसी वाला क्वेश्चन आया था। जैसा आप जानते ही हैं 2 आरसी के क्वेश्चन पेपर 2 में आते हैं, एक पेपर 1 में आता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछे गए एंड ये जो टॉपिक है ये बात कर रहा है रेशियो एनालिसिस का। जब भी हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वो ये है कि रेशियो एनालिसिस में हमें यहाँ पे देखना होता है कि किस तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमें बता रही है हमारी पोजीशन। तो रेशियो एनालिसिस में हम करते क्या है, हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट की आइटम्स को। और बैलेंस शीट की एक खास बात ये होती है, ये बनाई जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एक दिन है ना, एट पॉइंट ऑफ टाइम। तभी हम हमेशा लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर आपका रहता है वो। और एक और खास बात ये होती है, और ये सबसे पहली अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, तब हम सीखते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के। एंड कैपिटल क्यों लिखा जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर है वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया पैसा जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी ही होती है। इसीलिए एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हम बोलते हैं। और जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, तो वहां पे हमारे पास जो परफॉर्मा रहता है वो टी शेप ना होके वो हमारे पास इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज और एसेट्स के फॉर्म में रहता है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो है वो एक तरफ एंड जो एसेट्स हैं उनका टोटल होता है एक तरफ, और हमें ये पता है वो टोटल हमेशा सेम रहेगा बैलेंस शीट में। तो यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए हम ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। सिनेरियो हमें दिया हुआ है कि एक फाइनेंस मैनेजर है कंपनी का, ठीक है, वो वेकेशन पे गया हुआ है। अब वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसका जो मैनेजर है वो सीईओ है जो कंपनी का, वो कुछ डेटा चाहता है, उससे पूछना पर पूछ नहीं पा रहा है। तो उसको कुछ चीजें याद है, तो जिस वजह से उसने वो अपने मैनेजर को बोल दिया, सीईओ को बोल दिया, और सीईओ की मीटिंग है नेक्स्ट डे चेयरमैन के साथ, तो उसको वहां पे डेटा है जो प्रेजेंट करना है। तो इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो बताने हैं।
तो हमें यहाँ पे रेशोज दी गई हैं। रेशोज हमारी 4 तरीके की होती हैं, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो जिनको टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, एंड लास्टली होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग रेशोज हैं और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। करंट डेट टू टोटल डेट रेशो है 0.4, यानी कि जो टोटल डेट है उसमें अभी एट प्रेजेंट कितना हमने डेट लिया है वो 0.4 है, यानी कि 40% है। ओनर की जो इक्विटी है और टोटल डेट है इसकी रेशो जो है वो 60% है, यानी कि जितनी इक्विटी है उसका 60% हमारे पास टोटल डेट है। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर इक्विटी दिया हुआ है कि जितनी ओनर इक्विटी है उसके रिस्पेक्ट में फिक्स्ड एसेट कितने हैं, वो भी 60% है, 0.60। एसेट टर्नओवर रेशो जो है 2 टाइम्स गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर हमें 8 टाइम्स दी हुई है, क्योंकि टोटल एसेट्स में एक करंट एसेट में इन्वेंट्री एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल एसेट टर्नओवर। और जो ओनर्स की इक्विटी है वो हमें 1 लाख रुपया दी हुई है। अब इस बेसिस पे ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन या हम बोल लें ये जो डेटा है, इसके बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है। एंड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं पढ़ूं क्वेश्चन को, लिखा हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। मुझे निकालने हैं टोटल एसेट्स। मैम ये जो टोटल एसेट्स होते हैं, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये मिलके बनते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स है ना। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स मिलेंगे तो टोटल एसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। मैम क्या क्वेश्चन में टोटल एसेट्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स मुझे गिवन है या करंट एसेट्स मुझे गिवन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आपने मैम अभी एक चीज बताई, एसेट्स जो बराबर होते हैं वो इक्विटी और लाइबिलिटी के बराबर होते हैं, तो टोटल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मेरे पास ओनर्स इक्विटी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के बराबर एसेट होगा। तो ओनर की इक्विटी है, मुझे अगर टोटल डेट पता लग जाए तो मुझे टोटल पता लग जाएगा बैलेंस शीट का। 1 लाख यहाँ पे ओनर की इक्विटी है। अब इसमें यहाँ पे आपके पास क्या बोला हुआ है कि आपके पास यहाँ पे करंट डेट और टोटल डेट की रेशियो हमें दी हुई है, टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो दी हुई है। तो ओनर की जो इक्विटी है 1 लाख, उससे अगर मैं टोटल डेट निकाल लूं तो वो कितना आएगा? देखो, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी ये 0.6 है। 0.6 इज इक्वल्स टू टोटल डेट बाय ओनर्स इक्विटी इज 1 लाख। 1 लाख को 0.6 से मल्टीप्लाई मैं करूंगी तो टोटल डेट मेरे पास आ जाएगा 60,000। तो मुझे यहाँ पे पता लग गया कि टोटल डेट जो है वो मेरा 60,000 है। और चूंकि टोटल डेट मेरा 60,000 यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो अब ओनर की जो इक्विटी है प्लस जो टोटल डेट है वो 1 लाख प्लस 60,000 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1,60,000 होने वाली है। अब मैम मुझे एसेट्स के बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे ये पता है एसेट्स जो है वो बराबर होंगे ओनर्स की इक्विटी और डेट के, क्योंकि और कोई लाइबिलिटी की बात भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो मेरे टोटल एसेट्स हैं वो निकल के आ जाएंगे 1,60,000। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स नहीं थे मेरे पास, पर मुझे ये पता है टोटल जो इक्विटी का पैसा है और टोटल डेट का जो पैसा है वो बराबर होगा मेरे टोटल एसेट्स के। उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे 1,60,000 अपने एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो 1,60,000 हमारे टोटल एसेट्स यहाँ पे बन जाएंगे, बिल्कुल सही। आगे देखिए दूसरा सवाल, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स एज पर द डेटा गिवन इन द केस। अब आपको सेल्स पता करनी है। मैम यहाँ पे सेल्स पता करनी है, मुझे टोटल एसेट्स पता लग चुके हैं और मुझे एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स दी हुई है। टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियोज में एसेट टर्नओवर मींस हम क्या लेके चलते हैं, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तो हम एवरेज स्टॉक ले लेते हैं, है ना, इन्वेंट्री के केस में, इन्वेंट्री टर्नओवर के केस में। अब टोटल एसेट टर्नओवर होता है तो इसमें क्या लेते हैं, ऑन एन एवरेज कितने एसेट है वो, या फिर आप टोटल एसेट्स को लेंगे। तो अब मेरे पास फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है 2, एंड यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। टोटल एसेट टर्नओवर का जो फॉर्मूला है वो होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स मुझे पता है कितने हैं, बिल्कुल 1,60,000 है। सेल्स मुझे फाइंड आउट करनी है एंड टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो मुझे 2 दी गई है। तो क्या मैं सेल्स को फाइंड आउट कर लूंगी? बिल्कुल, सेल्स जो है वो 3,20,000 निकल के आ जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया
1,60,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सीधा सीधा सेल्स का प्राइस यहाँ पे सेल्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है 3,20,000। 3,20,000 की सेल्स की है और 1,60,000 टोटल एसेट है, तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो विल बी 2 और उसी को ही यूज करके यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ चुका है। अब मुझे सेल्स पता लग चुकी हैं, मुझे टोटल एसेट्स पता लग चुके हैं। आपसे बोला जा रहा है कि अब थर्ड क्वेश्चन में बताइए वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या होगी। लॉन्ग टर्म डेट, अब हमारे पास डेट होता है, इक्विटी होती है, टोटल बन जाता है। लॉन्ग टर्म डेट मुझे यहाँ पे बताना है और यहाँ पे अगर मैं रेशो की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बोला हुआ है करंट डेट टू टोटल डेट। करंट मतलब करंट लाइबिलिटी, टोटल डेट मतलब टोटल हमारी कितनी डेट की पोजीशन है, कितना डेट मैंने लिया हुआ है। अभी मैंने टोटल डेट टू ओनर इक्विटी से टोटल डेट निकाला था 60,000 और मुझे यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका करंट डेट है आउट ऑफ योर टोटल डेट वो 40% है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल डेट है इसमें करंट डेट है, कुछ नॉन करंट डेट है, बिल्कुल। अब करंट डेट की रेशियो अगर 0.4 है और टोटल डेट मेरे पास 60,000 है, तो इस क्वेश्चन में मैं इसको पुट कर दूंगी कि यहाँ पे जो टोटल डेट है वो 60,000 है और करंट डेट टू टोटल डेट की जो रेशो है वो हमें दी हुई है कितनी, वो हमें दी हुई है 0.4। तो यहाँ पे 0.40 की वैल्यू कितनी है, करंट डेट बाय टोटल डेट। तो टोटल डेट 60,000 है, 60,000 को मैं क्या करूंगी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी करंट डेट निकालने के लिए तो 0.4 से मल्टीप्लाई होगा एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास करंट डेट की वैल्यू आ जाएगी एंड करंट डेट की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 24,000। अब मुझे तो लॉन्ग टर्म डेट निकालना है, नॉन करंट डेट निकालना है, तो नॉन करंट डेट निकालने के लिए टोटल डेट में से करंट डेट को माइनस आप कर सकते हैं और 60,000 में से अगर आप 24,000 को माइनस करते हैं तो आंसर आपका 36,000 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉन करंट डेट विल बी 36,000। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। मैम इतना बड़ा करना जरूरी है क्या? अब आप एक चीज देखिए, करंट डेट और नॉन करंट डेट मिलके टोटल डेट बना रहे हैं, तो अगर करंट डेट की रेशो 0.4 है तो हम ये बना सकते हैं यहाँ से रिलेशन कि नॉन करंट डेट प्लस करंट डेट अगर टोटल डेट के बराबर है तो यहाँ पे जो नॉन करंट डेट टू टोटल डेट की रेशो होगी और करंट डेट टू टोटल डेट की रेशो होगी वो टोटल 100% होगी, 1 होगी। और यहाँ पे 0.4 दिया है तो नॉन करंट डेट जो है इसकी रेशो जो हो गई वो क्या हो जाएगी, टोटल 100 में से जो करंट डेट की रेशो है यानी कि 40%, तो 100% में से 40% माइनस करेंगे 60% और इसको हम 0.6 लिख सकते हैं। और नॉन करंट डेट जो है आउट ऑफ टोटल डेट अगर 0.6 है तो 0.6 को 60,000 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास 36,000 करेक्ट आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या 3 है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 36,000 बन जाएगा। आगे देखिए 99th क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन इस आरसी का ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि इन्वेंट्री कितनी होगी। अब इन्वेंट्री मुझे निकालनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मुझे दी हुई है 8 टाइम्स, राइट। अब इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होती है कि आपकी कितनी एवरेज इन्वेंट्री रही एंड कितना सेल्स आपने किया। तो अब अगर मुझे आईटीआर निकालना है मैम, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐसा कुछ तो नहीं बन पाएगा, तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम टोटल इन्वेंट्री ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स है। सेल्स मैंने फाइंड आउट की थी सेकंड क्वेश्चन में 3,20,000 है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? आईटीआर जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, राइट। तो अब यहाँ पे ये 8 है, सेल्स है 3,20,000, डिवाइड करेंगे इसको इन्वेंट्री से और इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। इन्वेंट्री विल बी 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 40,000 की हमारी यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो बन जाएगी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1 40,000 एंड यस 40,000 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पे 40,000 हो गया। मैम अगर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा जाता तो कुछ ना कुछ दिया जाता रिलेशन कि टोटल इन्वेंट्री में इतना आपका ओपनिंग इन्वेंट्री रहा, इतना क्लोजिंग इन्वेंट्री रहा, वो रिलेशन होता कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से इतना ज्यादा है या इतना कम है,
और उस बेसिस पे हम यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते थे, बट अभी ओनली हमारे से इन्वेंट्री पूछा है तो वो ओनली इन्वेंट्री हमने बता दी है। आगे देखिए, बात कर रहा है फिक्स्ड एसेट्स की रेशो, यहाँ पे जो है एज पर द रेशो कितना होगा, तो वैल्यू निकालनी है फिक्स्ड एसेट्स की एज पर द रेशो गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे फिक्स्ड एसेट्स कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देखिए, करंट डेट टू टोटल डेट है, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी है, फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर इक्विटी हमें दिया हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर इक्विटी 0.6 है, तो ओनर इक्विटी अगर 1 लाख है जो कि हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनर इक्विटी जो है वो 1 लाख है ना, और हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर इक्विटी की जो रेशो है वो दी हुई है 0.6, तो फिक्स्ड एसेट्स बाय ओनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू 0.6 है, तो फिक्स्ड एसेट्स बाय 1 लाख इज इक्वल्स टू 0.6। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करेंगे, निकालेंगे अगर, तो 1 लाख को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे निकल के आ जाएंगे कितने, 60,000। तो फिक्स्ड एसेट्स विल बी 60,000। एंड क्या बी हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व, एंड इसी तरीके से जो है पूरा आरसी जब भी आता है आपके पास एक टॉपिक से वो सॉल्व होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई टॉपिक से आरसी आ रहा है उस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में आपके पास ये आपके माइंड में नहीं आता कि जो टोटल ऑफ एसेट्स होता है वो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, और हम बोल सकते हैं डेट और लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। बट अगर ये बेसिक चीज मुझे ध्यान है, मुझे याद है, ठीक है, ये मैं रिमेंबर कर पा रही हूँ पेपर में, तो ये क्वेश्चन आपका फ्री के नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है, जहां पे आप 2 से 4 मिनट लगा के 10 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हो। तो कभी भी डरना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन से। मार्जिनल कॉस्टिंग का भी 2022 में क्वेश्चन आया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 2021 में क्वेश्चन आया था, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रखे हैं। डरना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज को हमेशा ध्यान रखना है, और बेसिक फॉर्मूलाज ही आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके बेसिक से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए जो है दूसरे हमारे आरसी आते हैं थ्योरी वाले, जिसमें आरसी दिया होता है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं, या आरसी एक टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। वो आरसी भी आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करवाए गए हैं और करवाए जा रहे हैं, और ऐसे ही आपके लिए क्लासेस जो हैं वो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, एंड कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट आपके लिए हैं, एंड डू लाइक दिस सेशन इफ यू लाइक्ड इट। और अगर आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में जो इतना बड़ा हमारा डर बना हुआ था कि रेशो वाले क्वेश्चन आ गए, वो कैसे हमारे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस एक बार बेसिक से रिलेट करने की देरी होती है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आसानी से जो है पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आपके लिए रेगुलर क्लासेस 6 बजे कॉमर्स स्पॉटलाइट पे हो रही हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इसी तरीके से पढ़ते हुए चलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए चीज़ों को। कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में बोल दो, कोई भी टॉपिक में दिक्कत है कमेंट्स में बोल दो, उसकी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल करवा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।